दोस्तों, हमारे बॉलीवुड यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेस रही हैं जिनकी फिल्मों से भी ज्यादा उनकी खूबसूरती की चर्चा होती थी। लेकिन समय के साथ इन्होंने ग्लैमर की दुनिया को टाटा बाय बाय कह दिया और उसके बाद कभी भी फिल्मों में दिखाई नहीं दी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो बला की खूबसूरत थी और करोड़ों लोग उसकी खूबसूरती पर फिदा थे। दोस्तों, वो अभिनेत्री हैं जैस्मीन। आपने अगर 90s में आई फिल्म वीराना देखी होगी तो आपको उस फिल्म की खूबसूरत भूतनी जैस्मीन जरूर याद होगी। जब वो डरावने अंदाज में उतरी तो उसके चाहने वालों की लाइन लग गई और इस एक्ट्रेस की जिंदगी इतने रहस्यों से घिरी हुई थी कि आज भी कोई उस राज को सुलझा नहीं पाया है। कौन थी, कहां से आई थी और अचानक कहां गायब हो गई, ये कोई भी नहीं जानता है। यहाँ तक कि उसका असली नाम भी क्या था ये भी किसी को मालूम नहीं हो पाया है। तो आज की इस वीडियो में हम उठाएंगे जैस्मीन के हर उस राज से पर्दा और जानेंगे जैस्मीन के बारे में बहुत कुछ। साल था 1979। डायरेक्टर एनडी कोठारी ने अपनी फिल्म में हीरो के तौर पर उस समय के मशहूर सुपरस्टार विनोद खन्ना को साइन किया था। फिल्म का नाम था सरकारी मेहमान। कोठारी इससे पहले बतौर रंगीन फिल्मों में 3 फिल्में बना चुके थे जिनके नाम थे 1967 में आई फिल्म बद्रीनाथ यात्रा, 72 में आई नाग पंचमी और 74 में आई खोटे सिक्के। इन तीनों फिल्मों में खोटे सिक्के इकलौता सोशल ड्रामा फिल्म थी और मारधाड़ और एक्शन से भरपूर थी। फिरोज खान, रेहाना सुल्तान, डैनी, अलका और रंजीत जैसे कलाकारों से सजी हुई ये फिल्म सुपरहिट हुई थी और इसी से उत्साहित होकर कोठारी साहब ने मेहमान बनाने का फैसला किया और उसे खुद डायरेक्ट करने की भी ठानी। और इतने में उनसे टकरा गई एक बहुत ही नई लड़की जिसका नाम था जैस्मीन। हालांकि जैस्मीन एक ऐसी फैमिली से थी जिसका फिल्मों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन कोठारी साहब ने उसे हीरोइन बनने दिया। तो फिल्म रिलीज हुई 1979 में। बाली उम्र छरहरी काया वाली जैस्मीन, जिस पर बहुत सारे गाने फिल्माए गए जिन्हें रविंद्र जैन ने संगीत दिया। नई एक्ट्रेस होने के बावजूद जैस्मीन ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन फिल्म उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाई और नहीं चली और लोगों ने फिल्म की असफलता का दोष हीरोइन जैस्मीन पर मढ़ दिया और उसके बाद किसी भी दूसरे डायरेक्टर ने उनको काम दिया ही नहीं, या शायद हो सकता है कि जैस्मीन ने ही किसी और के साथ काम करने से मना कर दिया हो। इसके 4 साल बाद एनडी कोठारी ने अपने डायरेक्शन में दूसरी फिल्म बनाने का फैसला किया तो उसमें भी जैस्मीन फिर से एक बार दिखी और फिल्म का नाम था डाइवोर्स, जो कि 1985 में रिलीज हुई। ये फिल्म थी एक रोमांटिक ड्रामा जिसके मुख्य अभिनेता थे गिरीश कर्नाड और लीड हीरोइन थी शर्मिला टैगोर। जैस्मीन को सह कलाकार विजयेंद्र घाटगे के मुकाबले में उतारा गया था और इस फिल्म में उन्होंने बहुत बढ़िया एक्टिंग की। इनका किरदार बहुत ही सीधा साधा था और शायद इसी वजह से इनको किसी ने नोटिस किया ही नहीं। फिल्म डाइवोर्स में काम करते वक्त अभिनेता विजयेंद्र से जैस्मीन की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, जिन्होंने बाद में उनको रामसे ब्रदर्स से मिलवाया। विजयेंद्र घाटगे 1980 में आई रामसे ब्रदर्स की फिल्म गेस्ट हाउस में काम कर चुके थे और रामसे ब्रदर्स ने 1985 के आसपास अपने आने वाली फिल्म वीराना के लिए जब विजयेंद्र से चर्चा की तो कहानी सुनते ही उन्होंने जैस्मीन का नाम सुझाया और ये कहानी रामसे ब्रदर्स में से एक श्याम रामसे के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित थी। दरअसल रामसे ब्रदर्स अपनी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग महाबलेश्वर के आसपास करते थे और सोर्सेस की माने तो एक बार श्याम रामसे सर्दियों में पहाड़ी रास्ते पर शूटिंग लोकेशन पर जा रहे थे और रास्ते में उनके साथ बहुत ही अजीब वाकया हुआ। घने कोहरे के बीच पहाड़ की तरफ से उनको एक बेहद ही खूबसूरत लड़की आती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और उस लड़की की बड़ी बड़ी आंखें बहुत ही आकर्षक लग रही थी। लेकिन इस वीराने में उस लड़की का वहां होना किसी रहस्य से कम नहीं था। श्याम राम से उस वक्त तो वहां पर रुकने की हिम्मत ही नहीं कर पाए, लेकिन इस सीन को उन्होंने पर्दे पर उतारने का फैसला कर लिया था और वीराना फिल्म की पूरी कहानी उस रहस्यमयी लड़की के इर्द गिर्द लिखी गई है, जिसके बाद उसको चुड़ैल में बदलते हुए दिखाया गया है। रामसे ब्रदर्स को ऐसी खूबसूरत और बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की की जरूरत थी जो फिल्मों के लिए बिल्कुल फ्रेश हो, क्योंकि जैस्मीन पिछले 5-6 सालों में काफी बदल चुकी थी और इसलिए वो रामसे ब्रदर्स की पहली पसंद बन गई। रामसे ब्रदर्स ने उनको सलाह दी कि वो थोड़ा वजन बढ़ा लें ताकि फिल्मों में वो सेक्सी और बोल्ड नजर आए और जैस्मीन ने बिल्कुल वैसा ही किया। विजेंद्र ने भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका की थी, लेकिन लीड रोल में थे टार्जन फेम हेमंत बिर्जे। दोस्तों, कहानी की डिमांड के मुताबिक हीरोइन को जमकर एक्सपोज करना था। उधर जैस्मीन को भी समझ में आ गया था कि फिल्मों में धाक जमानी है तो ग्लैमरस किरदार निभाने होंगे और वीराना साइन कर ली उन्होंने। अपनी पहचान बनाने के लिए जैस्मीन ने इस फिल्म में बहुत सारे बोल्ड सीन शूट करवाए, चाहे वो बेडरूम सीन हो या बाथरूम सीन। जहां जहां जैस्मीन को बोला गया उन्होंने बिना हिचकिचाए बोल्ड सीन दिए और कपड़े उतारे। और दोस्तों, जब फिल्म रिलीज हुई तो चारों तरफ हंगामा मच गया और बॉक्स ऑफिस पर पैसों की जैसे बरसात होने लगी। खूबसूरत चेहरे और हॉट बॉडी की वजह से जैस्मीन की हर तरफ तारीफ होने लगी। इतना ही नहीं, फिल्म वीराना के बाद जैस्मीन को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत चुड़ैल का टाइटल भी मिल गया था। इसके बाद जैस्मीन रातों रात एक सुपरस्टार बन गई। फिर एक दिन जैस्मीन को उसकी खूबसूरती के एक दीवाने ने फोन किया, जिसके बाद वो इतना डर गई कि उन्होंने घर से निकलना ही बंद कर दिया
ये फोन था एक अंडरवर्ल्ड डॉन का, जिसे उस जमाने में सभी जानते थे। और वो डॉन जैस्मिन का इतना दीवाना हो चुका था कि उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार था। कहते हैं दोस्तों कि उस डॉन के डर से ही जैस्मिन ने भारत छोड़ दिया और अमेरिका चली गई, जहाँ जैस्मिन गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जैस्मिन जॉर्डन चली गई और वहाँ योग सिखाने लगी। 2018 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्याम रामसे ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि जैस्मिन इंडिया में ही है और उनकी फिल्म वीराना पार्ट 2 में वो नजर आएंगी। लेकिन अगले ही साल श्याम रामसे जी का निधन हो गया और जैस्मिन के फैंस का इंतजार अधूरा ही रह गया। कहते हैं कि जैस्मिन जो है कोई हीरोइन का असली नाम नहीं था और फिल्म वीराना में बोल्ड किरदार निभाने की वजह से उसने पर्दे पर ही अपना नाम जैस्मिन रखा था। हालांकि अपनी पहली फिल्म में ही उसने क्रेडिट रोल में जैस्मिन नाम ही रखा था, इसलिए रहस्य और भी गहरा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम थी, जबकि कुछ लोग उनको पंजाबी भाटिया परिवार की पैदाइश मानते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि जैस्मिन या उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस बारे में सटीक जानकारी देने के लिए मौजूद नहीं है और जैस्मिन एक रहस्यमयी परी की तरह उड़ चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी बेहद ही खूबसूरत जैस्मिन की कहानी। कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसी लगती है आपको वीराना फिल्म, हमको कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ खूबसूरत कहानियों के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत, हमारा इंतजार करिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।